जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या है जनता की राय? 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन होगा काबिज? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से भाजपा की वही बड़ी जीत दोहरा पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सीएम बनेंगे, या फिर मायावती या कोई और सीएम बनेगा? तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। उत्तर प्रदेश के 75 ही जिलों की एक एक सीट का जनता की राय आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 1 सीट, तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 में से 2 पर बीजेपी, एसपी यानी समाजवादी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में भी 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 22 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 5 सीटें, अखिलेश यादव को यहाँ पर 13 सीटें, मायावती यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती को यहाँ पर 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 0, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 9 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, तो 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। मैनपुरी की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 3, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी को बराबर रेशियो के साथ 3-3 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी इन दोनों की लड़ाई के बीच 1 सीट ला सकती है और नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 42 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर, यानी कि 8 सीटों से आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। तो वहीं योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 12 सीटों पर लीड मारकर 2nd नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 8 सीटों से बढ़त मिलती नजर आ रही है बीजेपी से। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 3 पर बीजेपी, एसपी खाते में 3 सीटें, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। मिर्जापुर की, जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 54 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 18 सीटों पर भाजपा, 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर भाजपा,
भाजपा यानी बीजेपी समाजवादी पार्टी खाते में एक, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में एक सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से आप देख पा रहे हैं 64 विधानसभा सीटों का सर्वे। अब तक के सर्वे के मुताबिक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी बराबर सीटों के साथ लीड मार सकती है, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बराबर सीटों के साथ काफी ज्यादा कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं मथुरा की 5 विधानसभा सीट हैं, 5 में से बीजेपी खाते में 5 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मथुरा की सभी 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट यानी निराशा हाथ लग सकती है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिल सकती हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है, यानी कि एक भी सीट पर अपना खाता खोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है देवरिया की। जी हाँ दोस्तों, वही बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 76 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी 76 सीटों का सर्वे यानी जनता की राय आप सीधा देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तो वहीं 35 सीटों पर योगी आदित्यनाथ यानी 6 सीटों से आगे समाजवादी पार्टी से, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 29 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें, अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट यानी एक भी सीट जीत नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर 9 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, यानी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 4-5 पर जीत का मौका मिल सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपना जादू बिखेर नहीं पा रही है आगरा में। तो वहीं बदायूं जिले की बात करें तो बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी जादू बिखेर सकती है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर 46 सीटों में यानी 5 सीटों से समाजवादी पार्टी से आगे, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 41 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 10 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 2 पर कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर पहली बार 2 सीटों पर लीड मार सकती है कांग्रेस पार्टी। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा यानी अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, यानी जादू बिखेर सकती है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 131 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 58 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 49 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 14 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 9 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में सभी चारों ही सीटों पर जबरदस्त लीड के साथ
साथ जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं काशी रामनगर की। काशी राम की 3 विधानसभा सीटें हैं। काशी रामनगर में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन कांग्रेस यानी बाकी सभी पार्टियों को 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 152 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 72 सीटों पर योगी आदित्यनाथ तो 54 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 15 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वही बात करते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है, यानी निराशा हाथ लग सकती है। अयोध्या की, जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि 5 ही सीटों पर जबरदस्त लीड के साथ अयोध्या की सीटों पर अपना जादू बिखेर सकती है बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर ही सिमट कर रह जाएगी। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में भी 2 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 189 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को 97 सीटें, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 17 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 12, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। मऊ की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 211 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 111 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी 69 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत का स्वाद चखने को मिल सकता है। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से 5 पर जीत का स्वाद चख सकती है बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 227 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 120 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 75 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 17 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 सीट और अन्य पार्टी को 1 सीट का जबरदस्त लीड के साथ जीत मिल सकती है। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में सभी 4 ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। शामली की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी झांसी हो या शामली, दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा दमखम दिखा सकती है। श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर अकेले दम पर दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपना जीत का आंकड़ा कर सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है और एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, वही कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट पर जीत का स्वाद चख सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 270 विधानसभा सीटों का सर्वे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय के अनुसार उत्तर
उत्तर प्रदेश का महा ओपिनियन पोल। इसमें बीजेपी 153 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 81 सीटों पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 18 सीटों पर, 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। बात करते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। भदोही की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 1 सीट जा सकती है। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1 सीट। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 303 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खाते में 176 सीटें, 86 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 21, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 11, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें। और ये की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 324 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 193 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 89 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 22, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 6 पर बीजेपी, एसपी खाते में 1, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 335 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 23 सीटों पर, 90 सीटों पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 201 सीट पर काबिज हो सकते हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 20 सीटों पर, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना तई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2, संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 344 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी 23 पर, 93 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 355 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 214 सीटें, तो 96 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 24 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना तई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एटा की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती है। बात की जाए हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 373 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी 225 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, समाजवादी पार्टी 103 पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं
गोरखपुर की 9 विधानसभा सीट हुई। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 9 ही सीटों पर कब्जा जमा सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट पर, अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 398 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इस सर्वे में योगी आदित्यनाथ 249 सीटों पर कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 104 पर, बहुजन समाजवादी पार्टी 24 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 252 सीटें जा सकती हैं, यानी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही हैं। फिर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी खाते में 106, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 24, 20 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में और अन्य पार्टी खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों।